हरियाणा के वोटर 5 अक्टूबर को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए गुरुग्राम में बीजेपी के लिए ये राह आसान होती नहीं दिख रही है। बीजेपी ने पिछले 10 वर्षों से यहाँ अपनी पकड़ मजबूत कर रखी है, लेकिन इस बार पार्टी प्रत्याशी की घोषणा होते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में असंतोष घर कर गया है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी वैश्य समुदाय के लोगों को टिकट दे रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने नजरअंदाज करके ब्राह्मण समाज के मुकेश शर्मा को उम्मीदवार बनाना बीजेपी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस बार कांग्रेस ने पंजाबी समाज से मोहित ग्रोवर को टिकट दिया। वहीं टिकट न मिलने से नाराज नवीन गोयल ने 5 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता तोड़ दिया और बतौर निर्दलीय प्रत्याशी नामांकन पत्र भर दिया। इसी के साथ ही 15 सितंबर को नवीन गोयल ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपने नए कार्यालय का उद्घाटन किया, जो कि गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी मोड़ पर स्थित है। आइए जानते हैं कि नवीन गोयल ने आगे क्या कहा। यहाँ पर समर्थन के लिए नहीं, हम तो बस परिवार में आए हैं, तो हमने सबसे ब्लेसिंग्स मांगी है कि हम भी गुड़गांव को आगे बढ़ाने के लिए प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। तो बहुत ही एनर्जी है, बहुत ही प्रेम है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा साथ समर्थन यहाँ से मिलेगा। देखिए, ये प्रॉब्लम गुरुग्राम में एक जगह की नहीं, जो पहले की जो सरकारें थी उन्होंने गुड़गांव को अनप्लान्ड तरीके से डेवलप किया। कोई भी शहर होता है वो 50 साल आगे की प्लानिंग करके डेवलप हो जाता है। ग्वालपाड़ी, बंदवाड़ी, घाटा, बंदवाड़ी, ये इलाका ऊंचा है और ये जो इलाका है धनवापुर, दौलताबाद, बसई, गाडोली, ये वाला इलाका है न्यू कॉलोनी, ये इलाका नीचा इलाका है। अब एक्चुअली क्या है, पीछे कुछ दिनों से बारिश भी अच्छी हो रही है। आज तो बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई है, बट वो वाटर लॉगिंग की दिक्कत गुरुग्राम में है और उसी लिए हम बीच में मैदान में आ रहे हैं। और ये समाधान कोई 1-2 दिन में या 1-2 महीने में भी नहीं होने वाला। दिवाली के तुरंत बाद इसके ऊपर काम शुरू करना पड़ेगा। अक्टूबर नवंबर पे ही ड्रेनेज के ऊपर काम शुरू करना पड़ेगा, जब जाकर के जुलाई अगस्त तक जो है ना, जब जाकर के ये काम होगा। इसमें युद्ध स्तर पर काम करेंगे। मैं दावे से कह रहा हूँ कि हरियाणा में कहावत है कि धुम्मा उठा देंगे, तो धुम्मा उठा देंगे। इसमें काम कुछ ना कुछ करवा के छोड़ेंगे। ऐसा है जी, चर्चा चलती रहनी चाहिए कुछ ना कुछ, लेकिन मैं तो लोगों से राय शुमारी करके जनता की टिकट पर, जनता ही मेरी पार्टी है और जनता ने मुझे संकल्प करके आगे किया था कि चुनाव हम लड़वा रहे हैं, आपको नहीं लड़ना। तो आज मेरा नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो गया है। मैं चुनावी प्रक्रिया का, इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करता हूं। देखिए, चुनाव के माहौल में सारी योजना को बनाना, आगे कहाँ कहाँ बैठकें होनी है, कहाँ कहाँ कार्यक्रम होने हैं, उसके लिए एक स्थान की जरूरत होती है और जिसका नाम होता है चुनावी कार्यालय। आज हमने शंकर भगवान की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उनके चरणों में आशीर्वाद लेकर के, और हमारा तो बड़ा सौभाग्य की बात है, जहां हमने कार्यालय बनाया है ये न्यू कॉलोनी मोड़ है और यहाँ पर पंजाबी इलाका बाहुल्य कैंप का भी ये सेंटर बनता है, ये ओल्ड गुरुग्राम का भी सेंटर बनता है। ये क्षेत्र जब से गुड़गांव बना है, आज़ादी से पहले रेलवे रोड था और यहाँ पर ये बहुत ही शुभ स्थान। और हमारे सामने भीमनगर भी है, हमारे भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए हमने, और सामने वाल्मीकि मोहल्ला भी है। हम तो 36 बिरादरी के साथ समर्थन से ही चल रहे हैं। मैं बाबा साहब के चरणों में भी नमन करता हूँ, सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूँ। हमने बड़ों का आशीर्वाद लेकर के, सभी संस्थाओं और एनजीओ को साथ लेकर के हम चुनावी रण में उतरे हैं और आज हमने मुहूर्त किया। मैं सभी साथियों को धन्यवाद भी करता हूँ और बधाई भी देना चाहता हूँ। और हम बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे, बहुत हर घर में जाएंगे। आज भी हमारे 20 कार्यक्रम हैं, रोज प्रतिदिन हमारे 20 कार्यक्रम रहेंगे। और मैं एक वादा और आपको कर रहा हूँ, हमारा जो कैंप इलाका है जहाँ पर हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया है, उस इलाके को भी मैं डोर टू डोर करूंगा। हर घर में मैं जाऊंगा, अपने हाथ जोड़ूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा और आशीर्वाद लूंगा। मैं तो ये कहूंगा जी, हमने काम किया है, काम करेंगे, जो कहा वही किया है। हमें डेवलप गुड़गांव बनाना है, हमें बेटर गुड़गांव बनाना है, हमें गुड़गांव में हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाना है। जिनका भाई का नाम आप ले रहे हो, उनका नॉमिनेशन का कार्यक्रम मैंने देखा था, वहां पर करीबन 250-300 कुर्सी थी, वो भी आती खाली थी। तो मुझे लग रहा है कि जो सोच
पार्टी के नेताओं ने सोची, मुझे लग रहा है वो पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। मैं तो अपनी गली वाइज, अपने मोहल्ले वाइज योजना बना रहा हूँ। मेरा ध्यान तो मेरे वाले काम पे है, बाकी उन वाला ध्यान मुझे पूरा नहीं है। क्या है, मुझे ये पता है कि जो मेहनत की है, देखो बहुत सिंपल सा फंडा है जी। पिछले 5 साल में किसने गुड़गांव का काम किया? कौन गुड़गांव की जनता के बीच में खड़ा रहा? हम ये बंटी भाई जैसे साथियों के साथ मिलकर के हमने गुड़गांव में काम किया है। और सब लोग जानते हैं कि कौन आदमी मिलनसार है, कौन आदमी 24 घंटे जनता के बीच में अवेलेबल है। कैनविन जैसा हॉस्पिटल बना करके भी प्रयास किया लोगों को मेडिकल सेवाएं देने का, पर्यावरण पे भी काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम किया। और ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पिछले 20 सालों में जितना काम नहीं हुआ, उतना काम हम गुड़गांव की जनता के आशीर्वाद से अगले 5 सालों में उससे ज्यादा काम करेंगे। गुड़गांव की आवाज है जो आप सुन रहे हैं, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। मैं शीतला माता के आशीर्वाद को लेकर, छत्तीस बहादुरी का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छे मार्जिन से मेरा जो चुनाव गुड़गांव लड़ रहा है, हम जीतेंगे और गुड़गांव इस चुनाव को जीतेगा। सबका समर्थन, सबका प्यार, सबका सर, आज कार्यालय के उद्घाटन पे पंजाबी कद्दावर नेता आपके साथ आज कार्यालय में मौजूद दिखाई दे रहे हैं, कितनी मजबूती आप समझ रहे हैं? ऐसा है जी, मैंने कहा ना, 36 बिरादरी का आशीर्वाद लेकर के गुड़गांव में या कहीं भी कोई भी आदमी एक बिरादरी से नहीं जीत सकता। हमारे को जाति पाति हमारे माँ बाप ने नहीं सिखाई, हमारे को जाति सिखाई इंसान। जैसे विचार होते हैं, जैसा काम करने का तरीका होता है, वैसे ही लोग जुड़ते चले जाते हैं। मैंने गुड़गांव के विकास में हमारे सीनियर लीडर से, चाहे वो अग्रवाल समाज के हों, चाहे पंजाबी समाज के हों, चाहे राजपूत समाज के हों, चाहे जाट समाज के हों, चाहे यादव समाज के हों, चाहे ओबीसी समाज के हों, चाहे एससी समाज के हों, सभी से गुजारिश की है कि हम गुड़गांव को मिलकर चलाएंगे 5 साल, और 5 साल में गुड़गांव बेहतर बनाना है। तो हमने रिक्वेस्ट करी है, उसमें मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पंजाबी समाज की 20 बिरादरियां हैं, 20 के 20 बिरादरियों के सभी प्रधान और सभी पदाधिकारियों से, वो कहते हैं ना घी खिचड़ी वाली बात, और ये आज से नहीं, ये शुरुआत से है। मैं कल 4 मरला एक जागरण में गया था, मैंने वहां पर बहनों का, माताओं का स्नेह देखा। वहां मेरे मन में ये मैंने भाव देखा कि नवीन हमारी जीत सुनिश्चित है। मैंने जो भाव उनके माताओं बहनों के मन में देखा, वो भाव कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है, ना कोई धन के बल पर, ना कोई मसलमैन, ना कोई और ताकत, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये जनता का एक वेव होता है, जनता का मैंडेट। जनता जो इलेक्ट्रॉन चुनती है, उस मशीन से नेता एमएलए चुन करके आता है, जनता की बटन से एमएलए निकल करके आता है, ना कि किसी पार्टी या किसी फूल से या किसी और बात से आता है। जो जनता चाहेगी वो एमएलए बनता है। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे भाई। भारत माता के, भारत माता के। एक बार जोर से बोल दो, लड़ेंगे, थोड़ा जोर से, लड़ेंगे, लड़ेंगे। और ये चुनाव गुड़गांव लड़ेगा, और गुड़गांव ही जीतेगा। दोस्तों, आज बड़ी खुशी की बात है, आज से हमने चुनाव का कैंपेनिंग शुरू किया है। आज हमारा पहला दिन, पिछले 2 दिन में अपनी सारी योजना बना ली है, और ये कार्यालय गुड़गांव का सेंटर है, न्यू कॉलोनी मोड़, सेंटर की नहीं है। और ये न्यू कॉलोनी मोड़, ये रेलवे रोड, ये गुड़गांव आजादी से पहले का रोड है। हम गुड़गांव को हर तरीके से आगे लेके जाना चाहते हैं, और इसमें हमें आपका दिल से साथ और आशीर्वाद चाहिए है। नवीन भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नवीन भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नवीन भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों,
36 बिरादरी का साथ और समर्थन लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। सभी संस्थाओं का, सभी एनजीओ का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बड़ों ने हमारे को जाति पाति नहीं सिखाई, हमें कोई भी गलत कमेंट्स नहीं करना, हमारे को बहुत ठंडे भाव के साथ किसी की बुराई नहीं करनी, हमारे को मन से झुककर हाथ जोड़कर हर घर घर में जाना है और गुड़गांव को आगे बढ़ाने का आशीर्वाद मांगना है। आपको बताना चाहता हूं कि कल रात को हमने ऑफिस खोलने का प्लान किया, रात को 9 बजे सिर्फ मैसेज किए हैं और यहाँ पर गुड़गांव को चलाने वाले सारे महत्वपूर्ण लोग खड़े हैं। मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, चुनाव वो जीतते हैं जो योजना से काम करते हैं, जो सच्चे मन से मेहनत करते हैं। हमें 2 मिनट हो गए, 2 मिनट में रोना ना करो यार भाई। सेतिया जी कह रहे हैं मैं आ गया हूँ, लीला सेतिया कह रहे हैं मैं पहुंच गया हूँ। हमें बूथ लेवल की बहुत अच्छी प्लानिंग करनी है और उसमें मुझे आपके साथ की जरूरत है। हम शिवपुरी, रतन गार्डन और न्यू कॉलोनी की मार्केट में डोर टू डोर करेंगे और हमारा ये रंग बगलामुखी माता का भी रंग है जो जीत को देने वाली है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने घर पर झंडा लगाना चाहें, यहाँ से सामग्री ले लें, गले में पटका और घर पे और गाड़ी पर स्टिकर आप अपने भी और अपने आसपास भी जरूर लगाएं, क्योंकि हम महंगा प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि लीगल एक्सपेंसेस में वो भी जुड़ता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप टिकट काट सकते हो, लेकिन जनता के दिलों में से हमारी नहीं काट सकते। कोई टिकट काट सकता है लेकिन वोट नहीं काट सकता। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके ऊपर दबाव भी आएगा, आपके ऊपर प्रेशर भी आएगा, लेकिन दबाव प्रेशर को झेलने वाले लोग नहीं हो आप। और ज्यादा कड़ी मेहनत हमें करनी है। आज मैं RD-City 52 में गया था, मैं आपको बताना चाहता हूं RD-City 52 के बूथों पर 5600 वोट पड़ते हैं और 5600 वोट में आपको 4000 वोट सेक्टर 52 RD-City से मिलेंगे। दोस्ती के साथ रहेंगे, पार्टी कोई नहीं होती, कोई मायना नहीं रखती। पार्टी तो अब जब मर्जी ज्वाइन कर लो, पार्टी वाले तो तैयार बैठे हैं लेने के लिए। आदमी के अंदर सच्चाई होनी चाहिए, काम करने की इच्छा होनी चाहिए, जो हमारे भाई नवीन गोयल DP गोयल में है। साथियों, आज भाई हमारा मेडिकल की सुविधा दे रहा है। आप किसी से भी पूछो, हर आदमी ये कहता है। कल एक बीजेपी वाला मेरे घर आया हुआ था, वो कहता है कि मैंने 5 साल नवीन भाई को जब भी फोन किया उसने वो काम करा दिया, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी ड्यूटी लगी हुई है, लेकिन मैं वोट जरूर दूंगा। नवीन भाई ने सिर्फ एक बात पे, भाई नवीन की एक बात पे ही भाई प्रशांत भारद्वाज ने अपना समर्थन दिया, और वो बात थी नवीन भाई ने ग्राउंड रिपोर्ट पे एक ही मैसेज था। नवीन भाई ने बोला था हम वादे नहीं इरादे लेकर आए हैं। साथियों, नवीन भाई जी, नवीन गोयल जी वादे नहीं इरादे लेकर आए हैं, और ये इलेक्शन गुड़गांव का बिल्कुल अलग हटके इलेक्शन है, क्योंकि इस इलेक्शन में नवीन भाई का खर्चा नहीं होगा, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा होगा। भारत माता की, भारत माता की। साथियों, ये इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन रहेगा, गुड़गांव का ऐसा इलेक्शन रहेगा जो चुनाव आयोग की डेडलाइन है खर्चे की, हम उससे कम खर्चे में इलेक्शन जीत के दिखाएंगे। भाई नवीन गोयल, भाई नवीन गोयल आगे बढ़ो, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, गुड़गांव मांगे नवीन गोयल। और एक बात और कहना चाहूंगा साथियों, दक्षिण बिहार की पूरी टीम, पूरी की पूरी टीम भाई नवीन गोयल के समर्थन में पूरी है।
आज हमारी टीम डोर टू डोर कर रही है, दिन रात पूरी लगी हुई है और हम सबसे ज्यादा मतों से हमारे वार्ड से नवीन भाई को जिता के भेजेंगे। ये भी हमारा आप सभी के सामने वादा है, हमारा लक्ष्मण विहार का वचन है और भाई प्रशांत भारद्वाज का यही मैसेज था। अभी सभी साथियों का यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार साथियों। ग्राम तेरे साथ खड़ा, तुझे कौन हरा सकता है। नवीन संग तेरे गुड़गामा, तुझे कौन हरा सकता है। शीतला माता संग तेरे, तुझे कौन गिरा सकता है। ये गुरुग्राम तेरे संग खड़ा, तुझे कौन हरा सकता है। नवीन भाई जी तेरे संग में जनता ये गुरुग्राम की, तेरे सर पे कृपा बनी से खाटू वाड़े श्याम की। तेरे सर पे कृपा बनी से खाटू वाड़े श्याम की। जनता सारी जाने काम, ये सारी जनता जानती है। जनता सारी जाने काम ये नवीन करा सकता है। ये गुरुग्राम तेरे साथ खड़ा, तुझे कौन हरा सकता है। ये गुरुग्राम तेरे साथ खड़ा, तुझे कौन हरा सकता है। संघर्ष करेंगे जीतेंगे। पूरे पार्षद और हमारी बहन शेरनी है, हमारी बहुत मजबूत नेत्री है गुड़गांव की। गुड़गांव और आसपास की कॉलोनियां लोगों की सेवा कर रखी है आपने, और आपने भी हमें आशीर्वाद दिया है। एक बार तालियों के साथ सुनीता कटारिया जी। बहुत ही मान सम्मान के योग्य हमारे निर्दलीय प्रत्याशी नवीन गोयल जी, मेरे साथियों और युवा शक्ति, मेरी महिला बहनों, आज जिस मंच के नीचे हम इकट्ठे हुए हैं, सब एक प्रण कर लो, दुनिया आएगी हमारे पास, और अपना मंदिर का मन भाई नवीन गोयल के साथ जोड़ लो। आएंगे सबका मान सम्मान होएगा, पर बूथ पे जब वोट पड़ेगी, जब नवीन गोयल की, और जो प्राण आप लोग यहाँ से लेके जाओगे, आने वाली 5 तारीख तक शाम तक हमारा वही प्रण होना चाहिए। गुड़गांव गांव में बहुत तगड़ा प्रोग्राम करेंगे हम, आप सब इनवाइटेड हो। जिस दिन मुझे तारीख मिली वहाँ महिला ही महिला देखना। मेरी जो महिला शक्ति है उसके मुकाबले में झांसी की रानी है, और गुड़गांव गांव के सारे बूथों की जिम्मेवारी मेरी। वहाँ खड़ी रहूंगी और लास्ट तक वोट गिरूंगी। जहाँ कहीं भी मेरी जरूरत हो, महिलाओं में, या कहीं बोलने के लिए या किसी को समझाने के लिए, आप फोन करोगे तुरंत मैं वहाँ आऊंगी। मेरी महिला शक्ति जो आपके साथ मन से जुड़ेगी, तो रसोई में रोटी जब मिलेंगी, जब नवीन गोयल की बहुत बहुत धन्यवाद। और एडवांस में भाई नवीन गोयल को हमारा सब महिला शक्तियों का आशीर्वाद। धन्यवाद। ऐसा भी रोटी तो दो फालतू नहीं है, सारे अपने गिल रहे हैं।